पुलिस की तरफ से आश्वासन ये हमें मिला है कि हम उन लोग को जल्द कार्रवाई करेंगे, जल्द धरेंगे, लेकिन हमें ऐसा नहीं लग रहा है। पट्टा पुलिस पे हमें भरोसा नहीं है। हमें सीबीआई के द्वारा जांच करा दी जाए, जज के निगरानी में कर दी जाए। बिहार की सत्ता पर 16 सालों से नीतीश कुमार बरकरार हैं और जब भी नीतीश कुमार खुले मन से ये दावा वादा करते कि बिहार में सुशासन का राज है, कानून का राज है। 90 के दशक में जंगल राज का हवाला देके बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार पहुंचने का काम किए थे, लेकिन हालात ये हो चुका कि बिहार की राजधानी पटना, जहां से पूरे बिहार की बागडोर नीतीश कुमार संभालते हैं, लेकिन उनके ही सिपाही जदयू के नेता दीपक मेहता की हत्या अपराधियों के द्वारा कुछ दिन पूर्व कर दी गई थी। दीपक मेहता की बात कर ली जाए तो प्रत्येक लोगों के काम आने वाले दीपक मेहता, किसी के भी दुख में खड़े हो जाने वाले दीपक मेहता अब इस दुनिया में नहीं है। जिस प्रकार से ये पूरी वारदात घटी है, सुशासन के राज पर सवाल उठ रहा है। हमारे साथ उनके दीपक जी के भाई हैं, सूरज जी हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि दीपक मेहता हमेशा हंसमुख इंसान थे, लगातार लोगों की काम आने का काम करते थे। कोई भी गतिविधियां होती थी, किसी तरह की समस्या लोगों को होती थी तो तुरंत उस समस्याओं को कहीं ना कहीं ख़त्म करते थे। सूरज जी, एक बात बताइए, दीपक जी के छवि की बात कर ली जाए, अगर इस एरिया में किसी भी लोगों की परेशानी हो जाए वो तुरंत खड़े हो जाते थे। काफ़ी लोगों के साथ मेल जोल उनका अच्छा था, जदयू से ताल्लुक़ रखते थे, जदयू के ईमानदार सिपाही थे। लगातार नीतीश कुमार की तरफ से दावा वादा किया जाता है कि बिहार में सुशासन का राज है। आज हालात ये हैं कि दीपक मेहता जी की हत्या हो गई। घटना के इतने दिन घंटे बीत जाने के बाद भी, इतना दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, क्या कहेंगे? देखिए, दीपक मेरा छोटा भाई था, लेकिन पूरे गांव में किसी तरह का किसी को प्रॉब्लम हो, चाहे हेल्थ इशू हो, पैसे की दिक्कत हो, सभी चीज़ों में वो पूरा करता था। हमारे गांव के हर कोई, किसी से पूछ लीजिए, वो किसी का बेटी का शादी हो उसमें पैसा देना, किसी का घर में बीमारी हो, पैसा के अभाव में इलाज ना हो रहा हो, वहाँ ये सब चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरा गांव जानता है, लोग भी जानते हैं कि हाँ कितना ईमानदार व्यक्ति थे, चुनाव भी लड़े थे, लेकिन जदयू से ताल्लुक़ रखते थे, प्रदेश सचिव थे, और नीतीश के शासन में हत्या हो जाना, पुलिस के हाथ खाली है। ये बहुत दुखद अथी है कि हमारा भाई पार्टी में रहने के बाद उसकी हत्या हो जाती है और प्रशासन 2 घंटे तक नहीं आती है। यह शर्म की बात है। हम लोग पार्टी से, हमारा पूरा परिवार जुड़ा है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि इंसाफ मिल पाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसके जांच नीतीश जी सीबीआई के द्वारा करा दें, जज के निगरानी में करा दें, जिससे इसे हमें पता चले कि इसके पीछे कौन लोग थे, उनका मकसद क्या है। पटना पुलिस पे भरोसा है आपको? नहीं। अच्छा, जब ये घटना हुई थी क्या हुआ था और पुलिस कब आई? पुलिस की तरफ से क्या कुछ अभी तक आश्वासन दिया गया है? पुलिस के तरफ से आश्वासन ये हमें मिला है कि हम उन लोग को जल्द कार्रवाई करेंगे, जल्द धरेंगे, लेकिन हमें ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि अपराधी आए दिन बेखौफ गोली चलाकर यहाँ चले जाते हैं। सूचित गोली चल जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। आज हमारे मेन गेट के एग्जिट गेट के दरवाजे पे मेरा भाई को खुलेआम मार दिया जाता है, वो भी एक गोली नहीं, 5 से 7 गोली मार दिया जाता है, और कोई उसके बाद भी 40 कदम के दूरी पर नासरीगंज पुलिस चौकी है, वहाँ से कोई का ना आना 2-2.5 घंटे तक। आप लोग सूचना दिए थे फिर भी पुलिस नहीं आई 2 घंटे तक? भैया, सूचना देने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर यहाँ से 40 कदम पे दूरी पे है तो उसका फायरिंग की आवाज़ ही काफ़ी है प्रशासन को आने के लिए। बाहर ही मार दिया जी। क्या हुआ था उस दिन? आप कहाँ पे थे? मैं अपने दूसरे मकान पे था। हमें सूचना मिली, 3 मिनट के अंदर मैं आया, वहाँ से 3 मिनट में चला आया, जबकि हमारा छोटे भाई जहाँ पे हैं वहाँ से हमारी दूरी करीब 500 मीटर है, लेकिन प्रशासन को आने में 2.5 घंटा लग जाती है। क्या कारण लगता है कि मतलब किन लोगों का हाथ होगा? कभी किसी से विवाद ऐसा कुछ? विवाद तो मैं नहीं बता सकता क्या विवाद है, लेकिन
कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट है इसमें, क्योंकि जिस हिसाब से हम देख रहे हैं इसमें पूरी प्लानिंग के तहत उसकी मर्डर की गई है। चुनावी राजनीति रंजिश लगती है कि मतलब कुछ ज़मीन का विवाद, इस तरह का बात भी ये उतना मैं क्लियर नहीं कह सकता है, लेकिन इसमें कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। पटना पुलिस पे भरोसा नहीं? पटना पुलिस पे हमें भरोसा नहीं है। हमें सीबीआई के द्वारा जांच करा दी जाए, जज के निगरानी में कर दी जाए और स्पीड ट्रायल से इसका काम को किया जाए। हम तो यही चाहते हैं कि अपराधियों में जैसे योगी जी का खौफ है, उस तरह से नीतीश जी का भी खौफ रहे। आपको लगता है वो बातें अब दिख रही हैं जमीन? नहीं नहीं, हमें अब तो कहीं नहीं दिख रही है। जब पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष की हत्या हो सकती है, सभी एक महीना में पूर्व कुछ वार्ड पार्षद की हत्या हो सकती है, आज तक किसी में कोई इंसाफ नहीं हुआ। देखिए, सीधे तौर पे सूरज जी थे, दीपक मेहता के भाई हैं, दीपक मेहता इनके छोटे भाई थे। आज भी इंसाफ के लिए टुकटुकी लगाए हुए हैं, लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सीबीआई से की जाए और जो भी आरोपी है उन पर कार्रवाई की जाए। तो आप समझिए कि बिहार में भले ही सुशासन राज का ढोल पीटा जाए, लेकिन जिस प्रकार से जदयू नेताओं की हत्या हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं पटना पुलिस की कार्यशैली पे भी सवाल खड़ा होता है कि घटना के कई घंटे बीत जाने के बाद पटना पुलिस की टीम पहुंचती है और लगातार पटना पुलिस ये दावा कर ले कि इस मामले को सुलझा लिया जाएगा, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आते हैं या मामले की लीपापोती कर दी जाती है। रोहित, NBC 24 पटना।